हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट कुछ वीडियो से हम वेक्टर्स के बारे में पढ़ रहे हैं ना। काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं वेक्टर्स के बारे में। वेक्टर एडिशन, सब्ट्रैक्शन कितने तरीके के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से लॉ फॉलो करते हैं ना, और किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो भी मैंने आपको बताया। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे वेक्टर एडिशन का एनालिटिकल मैथड। ठीक है, ये आपके सिलेबस में है इस ईयर आपके जो है RBSC की बुक तो चल नहीं रही है, NCERT वाली चल रही है। तो NCERT वाली में वेक्टर एडिशन जो है उसका एनालिटिकल मेथड भी दे रखा है, जो कि RBSC वाली में नहीं था। वहाँ पे सिर्फ ग्राफिकल मेथड था और उसके बाद नया टॉपिक शुरू होता है। ठीक है, लेकिन इस बार आपका एनालिटिकल मेथड भी सिंपल सा है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आराम से समझ में आएगा। ठीक है, देखें एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, ऐड करने हैं बस वेक्टर्स को। ठीक है, तो कंसीडर कर लेते हैं दो वेक्टर ए और बी। शुरू में हम 2D के लिए पढ़ेंगे और फिर हम उसी को थोड़ा जनरलाइज करके 3D में पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, ओके। देखें, कंसीडर टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इन XY प्लेन। किसमें है? XY प्लेन में, तो XY कॉम्पोनेंट्स ही होंगे इसके। इन XY plane with components AX, AY and BX, BY respectively। अच्छा, जब मैंने वेक्टर एडिशन पढ़ा था तभी ये क्यों नहीं करवाया? इसलिए नहीं करवाया था भाई, क्योंकि इसमें कंपोनेंट काम आते हैं और हमें अभी हमने कंपोनेंट में ब्रेक पिछले ही वीडियो में तो किया है, रिजोल्यूशन इन 2D एंड रिजोल्यूशन इन 3D। जब तक हमें रिजोल्यूशन ही नहीं पता लगेंगे, कंपोनेंट ही नहीं पता लगेंगे, तो फिर मैं एनालिटिकल मेथड कैसे करवाती? फिर आप यहाँ कन्फ्यूज़ होते कि ये AX AY कैसे आए। अब तो हमें पता है कि कोई भी वेक्टर है उसको तीनों डायरेक्शन में ब्रेक किया जा सकता है, तीन कंपोनेंट में। जैसे A वेक्टर है तो उसको तीन डायरेक्शन में AX AY AZ में ब्रेक किया जा सकता है। कोई बी वेक्टर है उसको तीन डायरेक्शन में ब्रेक किया जा सकता है, BX BY BZ में ब्रेक किया जा सकता है। समझ में आ रही है बात आपको? तो अभी मैंने तीन में नहीं किया, सिर्फ दो में किया, यानी कि दो मेरे पास वेक्टर हैं A और B, और वो XY प्लेन में, मतलब 2D सिस्टम में। 3D Z नहीं है इस बार। हम इस आपकी बार अभी हमारे पास केवल X और Y है। ठीक है, तो A के दो कंपोनेंट हैं AX AY और B के दो कंपोनेंट है BX BY। ठीक है, अच्छा, तो आप A वेक्टर को कैसे लिखोगे? हमें पता है किसी भी वेक्टर को कंपोनेंट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं 2D में AX I कैप AY J कैप। ठीक है, और B वेक्टर को क्या लिखेंगे हम? B वेक्टर को हम लिखेंगे BX I कैप प्लस BY J कैप। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। इक्वेशन नंबर 2 हम पढ़ रहे हैं एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। अब मैं दोनों को ऐड कर दूँ। ठीक है, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। 1 और 2 को ऐड करो। आप ऐड करोगे तो एक रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा R वेक्टर, और अगले टॉपिक में हम निकालेंगे B की R वेक्टर कैसे निकाला जाता है। फिलहाल आप ये समझ लीजिए दोनों को ऐड करके निकाला है हमने। R वेक्टर इज इक्वल्स टू A वेक्टर प्लस B वेक्टर। नेक्स्ट उसमें हम पढ़ेंगे कि ये होता कितना है। ठीक है, तो दोनों को ऐड किया तो मुझे कोई तीसरा रिजल्टेंट वेक्टर मिला। तो ये क्या है हमारे पास? रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ A एंड B, दोनों का रिजल्टेंट है। ठीक है, एंड दिस इज द सम, है ना। रिजल्टेंट है मतलब ये क्या है? एक तरीके से सम है दोनों का। ठीक है, दोनों को ऐड कर दो। R वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? AX, पहले A को लिख दूँ इक्वेशन 1 को, AX I कैप प्लस AY J कैप, प्लस किसके साथ करना है? B वेक्टर की वैल्यू रख रही हूँ, BX I कैप प्लस BY J कैप। ठीक है, अब क्या कर लो आप? आई कैप वालों को एक साथ ले लो। तो आई कैप वालों को एक साथ में लोगे तो ये आएगा आई कैप साथ में आ गए। इस तरीके से जे कैप वालों को साथ में ले लो तो AY प्लस BY, ये हो गया हमारे पास J कैप। समझ में आ गई? तो इससे क्या होगा? R वेक्टर भी दो चीज़ों में ब्रेक, मतलब इसको नंबर मैंने डाल दिया 3। इक्वेशन 3 को आप कंपेयर करो। इफ़ R वेक्टर इज इक्वल्स टू, R वेक्टर के भी तो कंपोनेंट हो सकते हैं ना Y और J में, X और Y में, है ना। तो R इज इक्वल्स टू RX I कैप प्लस RY J कैप है। अगर इक्वेशन 3 को 4 से कंपेयर करें, कंपेयरिंग
थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। इक्वेशन थर्ड को फोर्थ से कंपेयर करोगे तो देखो ना, आई कैप का कोफिशिएंट यहाँ आर एक्स है और यहाँ पे ए एक्स प्लस बी एक्स है, तो क्या आ जाएगा, आर एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स आ जाएगा। मतलब अगर आर वेक्टर दो वेक्टर का सम था तो आर वेक्टर का कंपोनेंट ए और बी के कंपोनेंट का सम होगा। इस तरीके से आर वाई जो है वो कितना आएगा, ए वाई, दोनों को कंपेयर करो ना, यहाँ पे जे कैप का कोफिशिएंट आर वाई है और यहाँ जे कैप का कोफिशिएंट ए वाई प्लस बी वाई है। समझ में आ गई। तो आर एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स आएगा और आर वाई इज इक्वल टू ए वाई प्लस बी वाई आएगा। बात समझ में आ गई। तो इसका मतलब यह है कि ए एक्स और बी एक्स, मतलब ए और बी के एक्स कॉम्पोनेंट जो हैं वो आर वेक्टर के एक्स कॉम्पोनेंट के इक्वल हैं, और ए और बी के वाई कॉम्पोनेंट आर वेक्टर के वाई कॉम्पोनेंट के इक्वल है। तो आप क्या कहोगे, ईच कॉम्पोनेंट ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर इज द सम ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग कॉम्पोनेंट ऑफ ए एंड बी। तो हम क्या रिजल्ट निकालेंगे इससे, हम यहाँ पे कहेंगे देयरफॉर ईच कॉम्पोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट, देखो ना आर का कॉम्पोनेंट आर एक्स इन दोनों के ऐड के बराबर है ना। ईच कॉम्पोनेंट ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आर इज द सम ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग संगत, है ना, कॉरस्पॉन्डिंग कॉम्पोनेंट ऑफ ए एंड बी वेक्टर। यानी कि अगर आर वेक्टर का एक्स है तो ए और बी का भी एक्स होगा, अगर आर वेक्टर का वाई है तो ए और बी का भी वाई होगा। दिख रहा है ना, कॉरस्पॉन्डिंग से मतलब ये है, ठीक है। ठीक है भाई। अब देखो आप इसे 3D में भी आप इसको जनरलाइज कर सकते हो। अगर 3D की बात होती इन 3 डायमेंशन, हम मान के चल रहे हैं हमारे पास एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस हैं, वी कैन जनरलाइज दिस एक्सप्रेशन, वी कैन जनरलाइज दिस एक्सप्रेशन। वहाँ पे क्या होगा, 3D में ए वेक्टर के 3 कंपोनेंट होंगे। अभी तो हमारे पास 2 ही थे, ए एक्स और ए वाई, क्योंकि हमने कहा था कि ए और बी एक्स वाई प्लेन में। अब हम कह रहे हैं वो एक्स वाई जेड में है, ठीक है। प्लेन नहीं कहेंगे क्योंकि 3 डायमेंशन आ जाएंगे तो वो प्लेन नहीं रह जाएगा, ठीक है, वो एक स्पेस बन जाएगा। ए वेक्टर जो है वो ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और बी क्या होगा, बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, ठीक है। तो आर जो होगा वो इन दोनों का सम होगा। अब की बार भी दोनों को सम करोगे तो ए एक्स क्या आएगा, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, इसका सम करोगे किसके साथ, बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप बी जेड के कैप के साथ। फिर से आई को एक तरफ, जे को एक तरफ, के को एक तरफ कर लो, तो ए एक्स प्लस बी एक्स आई कैप ए वाई प्लस बी वाई जे कैप, तीसरा और आ जाएगा, बस ये एक नया ये जुड़ गया, ठीक है। इसको कंपेयर कर लो, जैसे ये नंबर हो गए आपके, ये तो आप ब्रैकेट में बंद कर देना, ठीक है। और ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर 5 और ये आ गई 6 आर वेक्टर। इसको कंपेयर करो, अगर आर वेक्टर इज इक्वल टू ये होता आर एक्स आई कैप, 3D में है तो इसको भी 3D में लेकर के चलोगे आप। पहले तो 2D में था तो हमने 2 ही लिए थे उसके, ये 7। अब की बार 6 को 7 से कंपेयर करो, कंपेयरिंग 6 एंड 7 कंपेयर करोगे तो आई कैप का कोफिशिएंट यहाँ आर एक्स है और यहाँ पे ए एक्स प्लस बी एक्स है, तो आर एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स आ जाएगा, है ना। आर वाई इज इक्वल टू ए वाई प्लस बी वाई आ जाएगा, और आर जेड इज इक्वल टू ए जेड प्लस बी जेड आ जाएगा, ठीक है। तो ये लो तीन कंपोनेंट आ गए आपके, है ना, इक्वल है ये, ठीक है, ये लाइन नहीं है, ठीक है भाई। तो इसका मतलब क्या है, फिर से वही बात क्लियर हो रही है कि 3 रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा वो कॉरस्पॉन्डिंग जो ए और बी वेक्टर है उनके कंपोनेंट के सम के इक्वल होगा। समझ में आ गई। आप एक काम और कर सकते हो उसमें, मतलब इस मेथड को हम जैसे हमने एडिशन में कराया, हम इसको सब्ट्रैक्शन में भी कर सकते हैं। मतलब अगर मेरे पास, हम यहाँ लिख देते हैं, वी कैन एक्सटेंड
दिस टू सब्ट्रैक्शन ऑल्सो, है ना। सब्ट्रैक्शन में भी हम इसे ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं? अगर क्या हो, इफ़ कोई वेक्टर टी, तीन वेक्टर्स इस तरीके से हैं, a प्लस बी माइनस सी, इस तरीके से, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन आ गया, तो वहाँ पे टी एक्स टी वाई टी जेड क्या होंगे? समझ में आ रही है? पता है क्या होंगे? मैं पहले बता देती हूँ। वेयर ए वेक्टर हमेशा की तरह आपका या फिर ऐसे ले लो, ए वेक्टर स्मॉल में ले लो, है ना, ताकि आपको दिक्कत ना आए। ए वेक्टर है ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप है। बी वेक्टर है आपका बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप और बी जेड के कैप। और सी वेक्टर है आपका सी एक्स आई कैप, सी वाई जे कैप, सी जेड के कैप। जब आप इन तीनों को उठा करके यहाँ रखोगे, है ना, और कंपेयर करोगे, तो आपके पास आएगा जो टी एक्स आएगा, वो पता है क्या आएगा? वो आएगा आपके पास ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस सी एक्स। बस इनके साथ एक्स एक्स लगा दो, तो इसका एक्स कॉम्पोनेंट आ जाएगा। फिर इसका वाई निकालना है, तो इनके साथ वाई वाई लगा दो, यानी कि ए एक्स प्लस ए वाई प्लस बी वाई माइनस सी वाई। और टी जेड क्या हो जाएगा? इनके साथ जेड जेड लगा दो, यानी कि ए जेड प्लस बी जेड माइनस सी जेड। हालांकि आप इन जब तीनों इक्वेशन को यहाँ रखोगे, फिर आई कैप जे कैप के कैप को एक जगह इकट्ठा करोगे, फिर यहाँ पे इसको टी एक्स आई कैप प्लस टी वाई जे कैप माइनस टी जेड के कैप लिखोगे, या प्लस टी जेड के कैप लिखोगे, और दोनों साइड कंपेयर करोगे, जैसे अब तक हम ये करते आए, तो आपको यही तीनों चीज़ें मिलेंगी। यानी कि हमने इसको सब्ट्रैक्शन के लिए भी एक्सटेंड कर दिया। समझ में आ गई बात आपको? तो इस तरीके से आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। इन अवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट रिजल्टेंट वेक्टर, मतलब रिजल्टेंट वेक्टर को किस तरीके से लिख सकते हैं। अब तक हम लिखते आ रहे हैं आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी कैप, पर ये इसकी वैल्यू कितनी होती है, अगर हमें इसकी वैल्यू निकालनी पड़ जाए, कोई एंगल थीटा अगर दो वेक्टर्स के बीच में दिया हुआ हो, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। ये चीज़ हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे, क्योंकि इसमें पूरा नहीं हो पाएगा ये, ठीक है। ओके, थैंक यू।